नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नई फिल्म के साथ जुड़ रहा हूँ जिसका नाम है सीता। यह फिल्म तमिल लैंग्वेज की फिल्म है जिसे 2019 में रिलीज़ किया गया था। तो चलिए जानते हैं क्या है इस फिल्म की कहानी। फिल्म की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है जहाँ फिल्म में दिखाया जाता है एक पिता एक छोटे बच्चे को छोड़ने के लिए ट्रेन से कहीं जा रहा होता है। साथ ही साथ यह बताया जा रहा है कि यह बच्चा जो है मनोवैज्ञानिक रूप से ग्रस्त है और ऐसा इसलिए यह हुआ है कि जो पिता उस बच्चे को कहीं छोड़ने जा रहा था उसकी पत्नी के द्वारा इस बच्चे पर अधिक अत्याचार किया गया है, ऐसा एक डॉक्टर का कहना था। तथा उसी डॉक्टर का यह सलाह था कि अपनी पत्नी से इसको दूर कहीं दूसरी जगह रखा जाए। जहां वह डॉक्टर की सलाह पे वह पिता इस 8 साल के बच्चे को एक भूटान के आश्रम में छोड़ आता है जहां उसकी परवरिश होती है। तथा उस बच्चे को यह बतलाया जाता है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें एक सीता नाम की एक लड़की तुझे यहाँ से लेने आएगी, तुम्हें उसका ख्याल रखना है और उसे तुम्हारा ख्याल रखना है। इतना कहने के बाद पिता फिर भारत लौट आता है। अब कहानी यहाँ फ्लैशबैक से बाहर आती है और यहाँ सीता को दिखाया जाता है जो कि एक बिजनेसमैन होती है तथा वो अपने बिजनेस को ऊपर ले जाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। आगे फिल्म में दिखाया जाता है कि सीता एक प्रॉपर्टी खरीदती है जो कि झुग्गी झोपड़ी की प्रॉपर्टी होती है जहाँ वह अपना एक मॉल बनाना चाहती है, जहाँ वह पुलिस और एक एमएलए की मदद से वह जगह को खाली करवा रही होती है। फिल्म आगे यह दिखाती है कि सीता जो है मॉल बनाने के लिए मार्केट से पैसे उठाती है तथा उस जमीन को खाली करवाने के लिए एमएलए से वह मदद मांगती है, लेकिन एमएलए इस मदद के लिए हामी भरता है, लेकिन उसके पीछे एक शर्त रखता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। और सीता इसके लिए राजी हो जाती है और एग्रीमेंट पर साइन कर देती है, लेकिन काम होने के बाद सीता शादी से इनकार कर देती है। अब एमएलए इसका बदला सीता से लेना चाहता है, जहां उस मॉल और उस जमीन से जुड़े जितने भी लोग होते हैं सभी को वह एक बार घर पे आमंत्रण करता है और जोर जबरदस्ती कर उसके हर एक काम को नहीं करने की नसीहत देता है। तथा मार्केट से सीता जिस व्यापारी से पैसे उठाई थी उसे भी पैसे तुरंत मांगने के लिए कहता है। तथा एमएलए के द्वारा झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों को जो निकाला गया था उनको फिर से वापस उसमें बसा दिया जाता है। लेकिन सीता भी कहाँ झुकने वाली थी, वह भी एक बिजनेस माइंडेड वुमेन थी। इसी बीच सीता का पीए उसको आकर यह बतलाता है कि वाइजैक से उनके लिए फ़ोन आया था जहां उनके पिताजी का देहांत हो गया है। इस बात से वह दुखी तो बहुत हुई, लेकिन खुशी का ठिकाना भी नहीं था, क्योंकि वह अपने पिता की इकलौती वारिस थी, जहां उसे पता था कि उसके पिता के 500 करोड़ की दौलत तथा 150 करोड़ रुपए की डिपॉजिट बैंक में पड़ी हुई है जो कि उसके नाम से ही होगा। जब इन्हीं पैसों के लिए कागजी कार्रवाई के लिए वकील से मिली तो वकील ने यह बताया कि मरने से पहले आपके पिताजी सारी धन दौलत और जितने भी डिपॉजिट्स थे वह राम के नाम कर दिया है। तथा यह भी लिखा है कि राम और सीता की शादी होने के बाद ही तथा राम की मर्जी के बिना यह पैसे का उपभोग नहीं किया जा सकता है। सीता को गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन वसीयत के आगे वह लाचार थी। सीता यहाँ फैसला लेती है कि अब वह भूटान जाएगी और राम से मुलाकात करेगी और सारे पैसे वह अपने नाम कराएगी। सीता भूटान पहुंचती है जहां राम कई वर्षों से सीता का इंतजार कर रहा होता है। सीता अपनी बातों में राम को फंसाकर वह अपने साथ शहर उसे ले आती है। राम को बचपन से अब तक आश्रम में रहने के दौरान कठिन योग, तपस्या और काफी अध्ययन के बाद वह और मनुष्य की तुलना में काफी अलग था। जैसे कि एक मुट्ठी चावल में कितने दाने हैं उसे केवल स्पर्श से ही उसकी संख्या वो बता देता था, और जैसे कोई पुस्तक पढ़ना और उसे एक बार में ही कंठस्थ कर जाना, इस तरह से वह अपने आप को काबिल बना लिया था। इधर शहर में दूसरी तरफ सीता जिससे पैसे उधार ली थी वह चेक बाउंस कर सीता के ऊपर केस लगा देता है और सीता के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी करवा देता है। यहाँ तक कि सीता ने राम से झूठा वादा किया कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा यह कहकर, और राम के सामने यह रोककर बताती है कि पुलिस उसे किसी भी वक्त पकड़ सकती है, क्योंकि वह मॉल बनाने के लिए जिस व्यापारी से पैसे उधार लिया था उसने मेरे ऊपर केस कर दिया है और पुलिस मुझे किसी भी वक्त उठाकर ले जा सकती है। सीता वहाँ यह भी कहती है कि तुमने मेरा खूब ख्याल रखा। अब राम को यह व्यवस्था सीता की नहीं देखी गई और वह सारे डॉक्यूमेंट पे साइन कर देता है, और साथ में सीता यह भी कहती है कि मैं जा रहा हूँ बैंक से पैसे निकाल कर आते के साथ ही तुमसे मैं शादी करूँगी।
राम वहाँ मंदिर में ही इंतजार करता रहा और सीता बैंक चली गई। सीता बैंक मैनेजर के सामने सारे डॉक्यूमेंट रखकर यह कहती है कि ये पैसे जो है मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, ये सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरे कर लिए गए हैं। तब ब्रांच मैनेजर यह बतलाता है कि वसीयत के मुताबिक आपकी शादी राम से होनी चाहिए थी, तभी आप इन पैसों को अपने नाम से आप ट्रांसफ़र करवा पाएंगे, अन्यथा यह पैसे नहीं ट्रांसफ़र होंगे। इसके बाद सीता को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और लॉकअप में बंद कर देती है। अब राम सीता को ढूंढते हुए पुलिस थाने पहुंच जाता है, जहां सीता पे किया गया अत्याचार उसे देखा नहीं जाता है और वह पुलिस वाले से भीड़ पड़ता है और वो लोग उसी बस्ती में जा छिपते हैं जहां की सीता ने मॉल बनाने का सपना देखा था। अब सीता के अगले ही दिन कोर्ट में चेक बाउंस के लिए केस जो लगा हुआ था उसकी सुनवाई थी। अगले दिन राम और सीता पुलिस से बच बचाकर कोर्ट पहुंच जाते हैं। कोर्ट की कार्रवाई चालू की जाती है, लेकिन एमएलए ने सारे वकील को यह धमकी देकर रखा था कि कोई भी सीता का केस ना ले। इस स्थिति में राम ने एक संविधान के नियम का हवाला देते हुए सीता का केस खुद लड़ने का फैसला किया, जहां सीता को इस केस में विजयी हासिल हुई। अब एमएलए की नज़र में सीता से ज़्यादा बड़ा दुश्मन राम को समझने लगा। इसी बीच सीता को वसीयत बनाने वाले वकील से कुछ बातों का पता चलता है कि राम की माता की वजह से मेरे पिता के पास इतनी धन दौलत है। तब जाके सीता के मन में राम के लिए इज्जत और प्यार दोनों बढ़ गई। इसके बाद एमएलए राम को घायल कर अपने घर लेकर चला जाता है और सीता के सामने यह डिमांड रखता है, जब तक तुम नहीं आओगी तब तक इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। सीता दौड़ी भागी एमएलए के घर जाती है और जैसा वह कहता है वैसा वह करती जाती है। इसी बीच सीता का रोना राम के कानों तक जाता है, जहां राम पुनः जाग जाता है, जहां राम और एमएलए के बीच पुनः फाइट होती है तथा इस दौरान राम को गोली भी लग जाती है। लेकिन राम और सीता दोनों वहां से भागने में सफल रहते हैं, लेकिन एमएलए पुनः उनका पीछा करता है और उनकी गाड़ियों में ज़बरदस्त टक्कर मारता है। टक्कर के उपरांत दोनों एक दूसरे से अलग थलग हो जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जब कुछ दिन बाद सीता को होश आती है तो वह राम को खोजती है तथा खोजते हुए वह आश्रम को चली जाती है तथा वह आश्रम में देखती है कि राम के फोटो पे माला चढ़ा हुआ है। तब गुरुजी बताते हैं कि राम अब इस दुनिया में नहीं रहा, जहाँ सीता वहाँ से वापस चली जाती है। लेकिन रास्ते में जाते वक्त सीता को कुछ ऐसा याद आता है जिससे लगता है उसे कि नहीं, अभी राम जिंदा है। फिर पुनः वह वापस मठ की ओर जाती है। तब तक राम को भी यह प्रतीत हो जाता है कि सीता वहाँ उससे मिलने के लिए आई थी, लेकिन गुरुजी ने उसे झूठ कहकर उसे वापस भेज दिया। लेकिन गुरुजी का झूठ बोलने के पीछे मकसद था राम की सेफ्टी। इसके बाद सीता और राम दोनों एक दूसरे से पुनः मिलते हैं और इसी बीच वहाँ एमएलए से सीता और राम की मुलाकात होती है, जो वहाँ से अभी तक उनका पीछा कर रहा था। पुनः राम और एमएलए के बीच लड़ाई शुरू होती है, लेकिन इस बार एमएलए की बीवी आकर उससे पीछे से गोली एमएलए को मार देती है। फिल्म की कहानी यहाँ समाप्त होती है। आगे मैं पुनः एक नई फिल्म के साथ जुड़ूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।